अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप लयारी कॉलेज मेडिकल का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह कर सकते हैं फॉर नर्सिंग के लिए। अच्छा जी, तो आपको एसटीएस की वेबसाइट पे आ जाना। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा, वरना जिस तरह से भी शो हुआ तो उस तरह से भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शहीद मोहतरमा बेनीज़ मेडिकल कॉलेज लियारी। और उसके अलावा ये जामशोर कॉलेज एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की भी एडमिशन इनकी चल रही है। ठीक है, तो अगर इन तीनों में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इन तीनों के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट के साथ वीडियो बना दिए हैं। एक प्लेलिस्ट आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो उसमें ये सारे वीडियोस बने। अगर आप डीएनएसके में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या लयारी कॉलेज मेडिकल में इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, या जामशोर कॉलेज में अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इन तीनों के रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना दिया। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना दिया, जहाँ आप ज्वाइन करें लाजमी से। और अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हो, और आपको वहाँ से मटेरियल भी बहुत सारा मिल जाएगा आप फॉर योर प्रिपरेशन। सही है। अच्छा, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे आपको मैंने एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स बता दी है। उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने वीडियो बना दिया, उसको लाजमी से देखना है। उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बताई जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सीट्स के रिगार्डिंग, वेटेज, ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मैंने बता दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग स्पेशली, तो वो वीडियो लाजमी से देखिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो हम जस्ट ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो इनकी लास्ट डेट है वो 10 जुलाई। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे मेंशन अगर आपके पास नहीं है, अगर आप बोर्ड से निकलवाना चाह रहे हो तो जल्द से जल्द निकलो। अभी तो टाइम तो बहुत है, फिर भी आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दे तो इट विल बी गुड। सही है। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे साइड में सारी डिटेल भी शो हो रही होगी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी की रेट अगर बात करें तो अगर 50% आपके मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर में। और अगर आपकी 45% मैट्रिक में तो अप्लाई कर सकते हो। ओके, और आपकी एज 16 के 35 के बीच में होनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये लिखे, मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट का आप दोनों को मर्ज करना। ठीक, कैमस के ऐप के थ्रू मर्ज करके फिर आपको भेजना। ठीक है, अलग अलग से नहीं भेजना। अगर अपलोड का ऑप्शन आता है तो, अगर अपलोड का ऑप्शन नहीं है तो फिर छोड़ देना है। तो फिर जस्ट डॉक्यूमेंट ही भेजना, मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है मैट्रिक का, जो आपके पास गोल्डन स्टाम्प का, वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसको पास सर्टिफिकेट या पक्का सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर मैट्रिक इंटरमीडिएट की बात की जाए तो अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा। अगर नहीं है तो आप बोर्ड से निकलवा लो। ठीक है, और अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की हो तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी है, उसके साथ होप सर्टिफिकेट भी दे सकते हो या सिर्फ मार्कशीट भी दे सकते हो। इट्स ऑन यू। ओके, बाकी CNSC आपके पास अगर नहीं है तो आप बेफार्म दोगे, अगर है तो आप उसको फ्रंट एंड बैक साइड दोनों आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, और डोमिसाइल PRC दोनों देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट थे, और यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी कर दिया जिनकी रिजल्ट अभी वेटिंग है सेकेंड ईयर की, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ये तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगी, और यहाँ से आपको अगर आप मेल हैं तो मेल कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेल की सेलेक्ट कर लेता हूँ, और प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, फीमेल के लिए भी मेल के दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। ओके, और यहाँ पे कॉलेज नर्सिंग मेल सेलेक्ट करना है, और फीमेल है उनको वो फीमेल की सिलेक्ट करना है। ओके। अच्छा, उसके अलावा कोटा सिस्टम अगर आप लियारी की हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट और PRC लियारी का, तो लियारी सेलेक्ट कीजिएगा। अगर बाकी रेस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट में इसमें और जो भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कराची के भी बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया, सेलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CNIC नंबर दे देना है। CNIC दे के फिर प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐसे जस्ट डमी रैंडम डाटा दूंगा, आपको अपनी रियल डाटा देनी है। आपको जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैं डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको अपना नाम एंड फादर नेम बहुत ही इजी है, वो लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ से आपको अपने जेंडर सेलेक्ट, बर्थडे स्टेट क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये वो सेलेक्ट कर देना आप। बहुत ही ईजी है यहाँ पे, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा।
सही है। और उसके बाद ठीक है रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना आपको, ठीक है। डिसेबल है या है तो यस पे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना, ईमेल एड्रेस, और सिटी कौन सा है आपका, सही है, वो आप यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका सिटी हो वो यहाँ पे आप लोग लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस का मतलब ये होता है कि आपकी पोस्ट का एड्रेस, जो कहाँ पे आपकी पाकिस्तान पोस्ट की एड्रेस आपको ये लिख देना है, ठीक है, जो आपके नियर हो। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वो लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोविंस ऑफ कोर्स सेलेक्ट कर देना, ठीक है। डिवीजन कौन सा है सिंध में, कौन से डिवीजन में आप रहते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और डोमिसाइल कौन सा आपको वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे पासवर्ड साइड आपको अपनी पिक्चर भी लगा देनी है, ठीक है। और फिर डिजायर सिटी, कौन सी सिटी में आप टेस्ट देना चाहो, टेस्ट उस सिटी को सेलेक्ट करना जो आपके नियर हो, ठीक है, जो आपके नज़दीक हो, जिसमें आपको आने जाने में कोई इशू ना, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी मैट्रिक या एसएससी की डिटेल देनी है, ठीक है। मैट्रिक यहाँ पे लिख देना है आपको। और बोर्ड कौन सा था आपका, हैदराबाद मुल्क का जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑप्टेन कितनी की थी तो यहाँ पे वो मैं लिख देता हूँ, सही है। और टोटल जितनी भी थी आपके बोर्ड के हिसाब से, सिर्फ मैं अपने बोर्ड के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप अपने बोर्ड के हिसाब से लिखिएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ से इस तरह से आपको अपनी डिटेल्स देनी है, सही है। और यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको जीपीजी या पीएनजी में देना है आपको, ठीक है। और मिनिमम साइज 500 KB होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपको अपनी पिक्चर MB में है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रिए आप साइज़ अपनी जो इमेज है वो कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और ये कितनी रखनी है आपको, 500 KB है तो यहाँ पे आप 495 करना तो 500 के राउंड ओवर हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप यहाँ पे 500 नहीं करना, सही है। और फिर यहाँ से करके फिर आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, सही है। ओके क्लिक करके फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सही है। तो इस तरह से आप अपने पिक्चर को कंप्राइज कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिर्फ अभी एक ही डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैं अभी कंप्लीट फॉर्म को फिल नहीं कर रहा हूँ, दूसरी अगर डॉक्यूमेंट आए इस तरह ही आपको चूज़ फाइल करके आपको अपलोड करते जाना। अगर दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं आपकी मार्कशीट वगैरह, ठीक है, तो इस तरह से अभी तो सिर्फ यही शो हो रहा है। और बाकी उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इसको लाजमी से फॉलो करना। ये सेम ही ऊपर जो आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी वो सेम डिटेल यहाँ पे शो हो रही है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग सब कुछ, ओके। अब फिर आपको सब डिटेल्स है उसको सबको पहले प्रीव्यू कर लेना कि जो भी आपने डिटेल वो सही से दिए। अगर कोई मिस्टेक नहीं की है तो फिर आप यहाँ पे सबमिट योर फॉर्म पे क्लिक कर देना है, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जैसे फॉर्म सबमिट होगा तो उसके सर वाउचर भी जनरेट होगा। फॉर्म पहले आएगा, नीचे आपका वाउचर शो होगा, ठीक है। फॉर्म को आप ऊपर जाके फिर यहाँ पे आपको अपना नाम एंड फादर नाम लिख के और फिर आपको अपना फादर की सिग्नेचर होगी, आपकी सिग्नेचर वो करके और फिर वाउचर होगा आपको पे करना है किसी भी बैंक, 4 बैंक वहाँ पे मेंशन हो, किसी भी बैंक में आपको डिपॉजिट करना। फिर कैंडिडेट की जो स्लिप होगी वो आप खुद रखिएगा, बैंक वाले बैंक, फिर STS वाला होगा वो आपको क्या करना है, ये फॉर्म इसको प्रिंट निकालना है और वो वाउचर होगा वो, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट मेंशन जो मैंने बताया था, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको करने हैं। जो फॉर्म जब आप करोगे उसको प्रिंट निकालोगे तो फॉर्म के एट द एंड उसका एड्रेस होगा, कुरियर का एड्रेस, तो वहाँ पे आपको भेजना है। उसके साथ ये डॉक्यूमेंट भी भेजना है, ठीक है। ये सारे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट, NIC, डोमिसाइल, PRC, आपका फ़ोटो, ये सब डॉक्यूमेंट आपको भेजना भी है, ओके। और सब अटैच करा के 17 ग्रेड से अटैच करा के फिर आपको भेजना है। ऐसा नहीं आप ऐसे ही भेजें, ठीक है, आपको अटैच करा के फिर भेजने सारे डॉक्यूमेंट। तो ये सारा मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। अच्छा, जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, कंप्लीट आप फॉर्म को जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप वापस आएंगे। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, सही है। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर्म या चालान पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड फॉर्म चालान पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस है और आपको यहाँ पे अपना
CNIC नंबर लिख देना है, सही है। यहाँ पे अपने CNIC नंबर सेलेक्ट करके फिर वेटर नर्सिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड डाउनलोड फॉर्म। जैसे डाउनलोड फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसको आप प्रिंट निकाल लेना, सही है, और उसको आपको कुरियर करना है। ओके, तो ये था फॉर्म का सिंपल सा प्रोसीजर जो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको करना क्या। बहुत से स्टूडेंट फिर से भूल जाते हैं। आपको अपना ये फॉर्म है इसको करना है, प्रिंट निकालना है। फॉर्म के साथ वाउचर भी होगा। वाउचर उसमें 4 बैंक होंगे, मीज़ान, UBL, वैसल बैंक, ऐसी बैंक से 4 हैं, ठीक है। तो उनमें किसी भी बैंक में आप डिपॉजिट करा सकते हो। ऑनलाइन भी डिपॉजिट करा तो फिजिकली जाके भी डिपॉजिट करा सकते हो। तो वो होगा आपका फॉर्म होगा, वाउचर होगा, ठीक है। आपके फॉर्म के ऊपर आपको अपनी सिग्नेचर, फादर की सिग्नेचर और अंडरटेकिंग था वो उसको फिल करके फिर आपको भेजना है, ठीक है। आपका फॉर्म होगा, ये वाउचर होगा। जो STS वाला वाउचर होगा वो आपको कुरियर करना। बाकी कैंडिडेट का वाला आपको खुद को रखना है और जो बैंक वाले होंगे वो बैंक वाले खुद रख लेंगे, सही है। तो आप भी, आपके पास फॉर्म हो गया, STS वाला वाउचर हो गया, उसके साथ डॉक्यूमेंट होने चाहिए ये जो मेंशन है सर, ये वाले। आपके पास मार्कशीट मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की होनी चाहिए, फोटोकॉपी होनी चाहिए सब, ठीक, कोई ओरिजिनल, सब फोटोकॉपी, और उसके ऊपर 17 ग्रेड की अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है, सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद FSC सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर आप इंटरमीडिएट पास हो तो दोनों होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर के हो तो आपके पास फर्स्ट इंटरमीडिएट में भी पढ़ रिजल्ट नहीं है तो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होगी तो उस पर अटैच करा के भेजना है, ओके। फिर CNIC आपके पास होगी तो उसको अटैच करा के, अगर नहीं है तो बेफार्म को अटैच कराना है। फिर डोमिसाइल, PRC, इन दोनों को अटैच करा के ये सारे डॉक्यूमेंट को एक लिफाफे के अंदर डाल के फिर आपको क्लियर करना है। आपका फॉर्म, आपका वाउचर और ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सब आपको क्या करना है। और आपका पिक्चर भी होगा ताकि जब फॉर्म आप प्रिंट निकालोगे उसके ऊपर सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होंगे। देन आपको उन सबको क्या करना है, कुरियर करना है। और कुरियर का एड्रेस कहाँ पे, जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकालोगे, तो उसके एट द एंड पूरा कुरियर का एड्रेस लिखा होगा और हेल्पलाइन का भी नंबर होगा। और अगर आपको कोई क्यूरी, अगर आपने फॉर्म में अंदर कोई मिस्टेक कर ली है तो आप वहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप उनसे सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करना कि आप फॉर्म में कोई इशू नहीं करना। अगर आप अपना फॉर्म फिल हमसे करवाना चाह रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, ज्वाइन करके वहाँ से एडमिन से रब्ता करके आप अपना फॉर्म भी फिल करवा सकते हो, ओके। सो आज का वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऑनलाइन तैयारी करनी है तो काइंडली इस व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ से एडमिन से रब्ता कीजिएगा, फिर आपको वो कोर्स में नोट कर देगा। तो आज के वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।